वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0। फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं हिंदी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी और हिंदी के अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में और हिंदी वर्णमाला के बारे में, जो कि यूपीएसआई सिलेबस पर आधारित है। और यह हिंदी का वीडियो कक्षा 10, 12, यूपी टेट, एमपी टेट, रीट, सुपर टेट, बी टेट, सी टेट, एच टेट, केवीएस, जेट टेट एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्त यह वीडियो होने वाला है। और जो मेरे भाई बहन अभी मेरे चैनल पे अभी नए आए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि फ्रेंड हम हिंदी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो हिंदी वर्णमाला एवं अन्य भारतीय भाषाएं हैं उनके बारे में आज जानेंगे। इसके साथ साथ जो परीक्षाएं होती हैं जिसमें जहाँ पर हिंदी पूछा जाता है हम उसके बारे में जानेंगे। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी के भारतीय भाषाओं के बारे में। और भारत में हिंदी सहित कई भारतीय भाषाएं बोली जाती हैं और जिसमें 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषा के रूप में दोस्त मान्यता मिली है। तो जो हमारा क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनता है कि कितनी भाषाओं का जो हमारी संविधान में उल्लेख किया गया है, तो 22 भाषाओं का, और किस अनुसूची में है तो 8वीं अनुसूची में, और आधिकारिक मान्यता प्राप्त है। और जैसे कि उनका नाम क्या है, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषाएं हैं। मुख्य रूप से 3 भाषा परिवारों से आती हैं, जैसे हिंद आर्य परिवार, द्रविड़ और ऑस्ट्रो एशियाई परिवार। ये तीनों परिवारों से आती हैं। और हिंदी का विकास भी इन भारतीय भाषाओं की तरह ही संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश से हुआ है। और यह संस्कृत, पाली, प्राकृतिक और भोजपुरी, अवधी, बंगाली, असमी, उड़िया जैसी कई भाषाएं हैं, इनका भी इस पर प्रभाव रहा है। तो भारत की प्रमुख भाषाएं और उनके परिवार। भारत की जो प्रमुख भाषाएं हैं और उनके परिवार के बारे में जानेंगे। तो हिंद आर्य परिवार के अंतर्गत कौन कौन से भाषाएं आते हैं। यह सबसे बड़ा परिवार है जिसमें हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी, ओड़िया, नेपाली, कोंकणी, कश्मीरी आदि शामिल हैं। तो हिंद आर्य परिवार के अंतर्गत ये सभी भाषाएं शामिल हैं। और भारत की प्रमुख भाषाएं और उनके परिवार में हम दूसरे भाषा को देख लेते हैं। दूसरे भाषा के अंतर्गत हम देख रहे हैं दोस्त द्रविड़ भाषा। कौन सी भाषा? द्रविड़। तो द्रविड़ भाषाओं के अंतर्गत इस परिवार की भाषाओं में दक्षिण भारत की प्रमुख भाषाएं आती हैं। तो दक्षिण भारत में जैसे तमिलनाडु है, तो उस साइड में आप देखेंगे तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ शामिल है। और ऑस्ट्रो एशियाई भाषाएं, तो इस परिवार में खासी, संथाली, हो, मुंडारी जैसी भाषाएं शामिल है ऑस्ट्रो एशियाई भाषाएं के अंतर्गत। और तिब्बती वर्मी भाषाएं, इस परिवार में मणिपुरी, बोडो, मिजो, आओ जैसी भाषाएं शामिल है। और हिंदी का महत्व क्या है दोस्त? तो हिंदी भारत की एक राजभाषा है, जबकि आपको ऑप्शन दिया रहेगा क्या क्या है। हिंदी भाषा है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, ऐसे से दिया रहेगा। आप क्या लगाएंगे वहाँ पे? राजभाषा है। और इसका प्रयोग केंद्र सरकार के कामकाज
शिक्षा, व्यापार और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक रूप से होता है। और हिंदी में भारत की अनेक प्रमुख भाषाओं के शब्द शामिल है, जिसके कारण यह संपर्क भाषा भी बन जाती है। और हिंदी का अनुवाद के माध्यम से हिंदी से दूसरी भारतीय भाषाओं में सामग्री उपलब्ध कराने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे राष्ट्रीय एकीकरण की बढ़ावा मिलती है। और जैसा कि हमने बताया कि 8वीं अनुसूची है, जो उसमें क्या है, हमारे भारतीय भाषाओं को 22 भाषाओं शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू ये भाषाएं शामिल हैं। और कुछ जान लेते हैं हम इसके साथ साथ। जो हमारा संवैधानिक भाषा है वह 22 भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान के वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। भारतीय भाषाओं के भाग 17 एवं 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 से 351 में है, जिसमें सब हो दिया दोस्त, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, असमी, मलयालम, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, उड़िया, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और इस प्रकार से भारत की प्रथम भाषा के 2 अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। अगर आप भाषा से मतलब यह पुरानी भाषा से है तो वह तमिल है। अगर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली संवैधानिक भाषा की बात की जाए तो कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा है, जो संवैधानिक रूप से बोली जाती है। और यह द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है। भारत के तमिलनाडु राज्य के अलावा श्रीलंका, सिंगापुर और मलेशिया में भी ये भाषाएं बोली जाती हैं। और सितंबर 2004 में भारत की पहली शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। और संवैधानिक भाषा और सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है तो कौन सी भाषा है? हिंदी। हिंदी में दोस्त क्या हिंदी में आ जाता है? संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा और भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा के नाम से भी जाना जाता है। और भारतीय संविधान में कहीं भी राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है, इसलिए हिंदी को हम राष्ट्रभाषा न कहकर सिर्फ क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। इसे भी याद रखना, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है। फ्रेंड, यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। अब हम देखते हैं हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला में हम देखेंगे तो वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो। जैसे पानी शब्द को 2 ध्वनियां हैं, पा और नी। जैसे पानी, पा को यदि अलग कर देते हैं, नी को अलग कर देते हैं, तो इसके कितने 4 खंड हो जाते हैं। कौन कौन से? आ का मात्रा, इसके बाद न, इसके बाद बड़ी की मात्रा। ध्वनि को दोस्त हम वर्ड कहते हैं। तो मूल ध्वनि को वर्ड किस लिए कहते हैं? क्योंकि यह जैसे खाना, खा हो गया, ख या की मात्रा, न आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड? खाना। जैसे ख को उससे ज़्यादा छोटे भाग में नहीं तोड़ सकते, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। जिसका खंड न किया जा सके उस मूल ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। और इसलिए वे मूल ध्वनियाँ वर्ड या अक्षर हैं। संक्षेप में वर्ड वह छोटी से छोटी ध्वनियाँ हैं जो कानों का विषय हैं और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात वह
सबसे छोटी से छोटी ध्वनियाँ जिसे हम और छोटे से छोटे खंड नहीं कर सकते, वह मूल ध्वनियाँ वर्ण हैं जिसे हम और छोटे से छोटे खंड नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण वह छोटी से छोटी क्या है? हमारी ध्वनि है जिसे हम खंड नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ दोस्त, वर्ण उच्चारित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है जो भाषा का उच्चारण करते हैं। और सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो क्या है? हमारा वर्ण है। और इन्हीं इकाइयों को मिलाकर शब्द समूह और वाक्यों की रचना होती है। सबसे पहले वर्ण का निर्माण होता है, वर्ण से शब्द बनते हैं, मिलकर शब्दों से क्या बनता है दोस्त? वाक्य बनता है। यह शब्द समूह तो वाक्य बनता है। और स्पष्ट है कि वर्ण उच्चारण का बड़ा ही गहरा संबंध होता है, एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। और मूलतः हिंदी में कितने वर्ण हैं? तो 52 वर्ण हैं। और वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कमल, कमल को दोस्त हम क म ल, क को हम अलग, म को अलग, ल को अलग लिख देते हैं। यह क्या हो गया? वर्ण हो गया। क अलग वर्ण है, म अलग वर्ण है, ल अलग वर्ण है। अर्थात जिसका खंड न किया जा सके, वह मूल ध्वनि जिसका खंड न किया जा सके, वही हमारा क्या है? वर्ण है। और इन्हीं वर्णों को मिलाकर जैसे क धन म धन ल को मिला दिए, क्या हो गया? हमारा कमल हो गया। इन्हीं वर्णों को मिला के दोस्त हम क्या करते हैं? शब्द बनाते हैं। और शब्दों से जैसे कमल जल में रहता है, कमल जल में रहता है, तो हमारा पूरा क्या बन गया? एक वाक्य बन गया। और इस प्रकार से यदि इनको हम अलग कर देंगे तो कोई इसका अर्थ नहीं निकलेगा। और इसके साथ साथ फ्रेंड, हिंदी में 52 वर्ण होते हैं और वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। और 52 वर्ण होते हैं हिंदी में। सबसे पहले आता है स्वर। स्वर में कौन कौन से आते हैं? आ इ ई उ री ए ओ। अर्थात जो मात्रा होता है वह स्वर होता है। और इसके बाद जो क ख ग घ ङ होता है, यह हमारा क्या होता है? व्यंजन वर्ग होता है, व्यंजन वर्ग होता है। तो व्यंजन में भी वर्ग होते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और अंतस्थ व ऊष्म और संयुक्त और द्विगुण अनुस्वार विसर्ग इत्यादि क्या होते हैं? हमारे व्यंजन होते हैं। तो सबसे पहले क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? क वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ ङ, छ वर्ग के अंतर्गत च छ ज झ ञ, और ट वर्ग के अंतर्गत ट ठ ड ढ ड़, और त वर्ग के अंतर्गत त थ द ध न, और प वर्ग के अंतर्गत प फ ब भ म, और अंतस्थ के अंतर्गत दोस्त य र ल व वर्ण आते हैं। और ऊष्म के अंतर्गत स ख स ह, और संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत बात करें तो छत छत त्रंग ज्ञ स्त्र 4 वर्ण आते हैं। और जबकि द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं, ड और ढ। अनुस्वार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 2, अंक और अह। अर्थात अनुस्वार के अंतर्गत अंक आएगा और विसर्ग के अंतर्गत अह आएगा। तो इस प्रकार से स्वर व्यंजन का निर्माण होता है। और कौन कौन से स्वर हैं, कौन कौन से व्यंजन हैं, आप लोग जान गए होंगे। और हम देखते हैं
हिंदी के वर्ण तो उच्चारण में दो प्रमुख तत्व हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के नामों में इनका योग रहता है। वर्णों के दोस्त निर्माण में क्या रहता है, इन दोनों का योग रहता है। और हिंदी के स्वर वर्ण, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बिना बाधा के होता है, अर्थात जिनका उच्चारण हम बिना किसी बाधा या बिना किसी वर्ण की सहायता से करते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। और इनके उच्चारण में हम किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते, ये स्वतंत्र हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण को हम स्वर कहते हैं। और हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। तो वर्ण जो स्वर वर्ण हैं उनके अंतर्गत दोस्त कौन कौन से आते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। और ह्रस्व के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, अ, ई, उ, री। और दीर्घ के अंतर्गत 3 वर्ण आते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। और संयुक्त स्वर के अंतर्गत ई, ऐ, ओ, औ 4 वर्ण आते हैं। और हिंदी के व्यंजन में वर्ण वह व्यंजन वह वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है, जबकि स्वर का उच्चारण जो व्यंजन के बिना या व्यंजन के अलावा होती है। जबकि जैसे कहते हैं स्वर के बिना, व्यंजन के बिना स्वर तो रह सकता है, लेकिन व्यंजन स्वर के बिना नहीं रह सकता। अर्थात व्यंजन वह वर्ण है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। वे क्या हैं, व्यंजन वर्ण है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है और अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे कमल, जैसे कमल में दोस्त क्या है, अ निकल रहा है, अ निकला ना, यही क्या हमारा है, स्वर। अ क्या है हमारा, स्वर। और फ्रेंड अब देख लेते हैं इसके आगे हम जैसे क में क धन अ, क को यदि हम तोड़ते हैं उसमें क्या निकलता है, अ। इसी प्रकार ख को बोलते हैं, क्या निकल, ख बोल रहे हैं तो अ निकल रहा है। तो व्यंजन वर्ण में दोस्त स्वर के बिना व्यंजन वर्ण का उच्चारण संभव नहीं है। तो क, जैसे क में अ छिपा हुआ है, क बोलते हैं अ निकलता है, तो क्या है, अ हमारा क्या है, स्वर है। तो स्वर का उच्चारण हम तो स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, जबकि व्यंजन का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, बिना स्वर के सहायता से, अर्थात स्वर की सहायता से हम व्यंजन का उच्चारण कर सकते हैं। और हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप याद रखें 33। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है और इनकी निम्नलिखित श्रेणियां हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो इस प्रकार से स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो इसमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्शों से बोले जाते हैं। कौन सा वर्ग है और कौन कौन से वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ण आता है, तो क वर्ग के अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है, तो क वर्ग के अंतर्गत दोस्त क, ख, ग, घ, ङ, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। च वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो च, छ, ज, झ, ञ, और इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु। ट वर्ग के अंतर्गत वर्ण आते हैं ट, ठ, ड, ढ, ड़, मूर्धा से दोस्त ट वर्ग का उच्चारण स्थान होता है, जबकि त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। तो त वर्ग के अंतर्गत दंत वर्ण आते हैं, अर्थात दंत से इसका उच्चारण होता है। और प वर्ग की बात करें तो प, फ, ब, भ, म। प वर्ग का उच्चारण स्थान की बात करें तो ओष्ठ है, त वर्ग का दंत और प वर्ग का ओष्ठ। इस प्रकार से 5 वर्ग आते हैं और इसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। संयुक्त रूप से इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं।
अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन का। तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, य, र, ल, व, और इनका जो उच्चारण जीभ, तालु, दांत, ओष्ठ के परस्पर सटने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता, और इनकी संख्या 4 है। तो वही क्या है, य, र, ल, व है। और ऊष्म व्यंजन की बात करें दोस्त, तो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो इसके भी अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। और उस व्यंजन का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होता है। एक प्रकार की जो होती है रगड़ या घर्षण से उत्पन्न वायु से होता है। जैसे हम स बोलते हैं तो क्या निकलता है, एक प्रकार का रगड़ता हुआ वायु के साथ वर्ण निकलता है। और इसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, स, ख, स, ह, स, बड़ा स, मूर्धन्य स या खटकोड़ वाला स, ख, इसके बाद स, इसके बाद ह। और इसके साथ साथ दोस्त हम देख लेते हैं अल्पप्राण और महाप्राण, इसी से संबंधित हैं। अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण उच्चारण में वायुक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से दोस्त? वायु के निकलने के आधार पर दोस्त वर्ण के जो व्यंजन हैं उसके 2 भेद हैं। कौन कौन से? अल्पप्राण और महाप्राण। और जिनकी उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकलती है, जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती, उन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं। अर्थात जिसको बोलने में हमारा जो श्वास है वह क्या होता है, कम मात्रा में निकलता है। और ऐसे ध्वनि को क्या कहते हैं दोस्त? अल्पप्राण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, 1, 3 और 5 वर्ण हैं। जैसे क, ग, ङ, च, ट, च, ज, ञ, ट, ड, ढ़, त, द, न, प, ब, म। और अंतस्थ य, र, ल, व भी क्या हैं? अल्पप्राण हैं। अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा, 1, 3, 5 प्लस अंतस्थ वर्ग, यह सब क्या आते हैं? हमारे अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। जबकि महाप्राण व्यंजनों के अंतर्गत दोस्त इनका उच्चारण हकार जैसे ध्वनि विशेष रूप से रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलती है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का हमारा कौन कौन सा होगा? दूसरा और चौथा वर्ण। और उसमें क्या था? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा, 1, 3, 5, जबकि दूसरा और चौथा अर्थात 24 और ऊष्म। वहाँ पे क्या था? अंतस्थ। यहाँ पे क्या रहेगा? ऊष्म। जो वर्ण हैं वह क्या हैं? हमारे महाप्राण हैं। और इस प्रकार से दोस्त जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ड, थ, ध, प, भ, फ, ब, प नहीं, फ, ब, और स, ख, स, ह अर्थात ऊष्म जो वर्ण है ये हमारे क्या हैं दोस्त? महाप्राण हैं। घोष और अघोष नाद की दृष्टि से जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों झंकृत होती हैं वे घोष होते हैं। जिनमें झंकृत नहीं होती वे अघोष होते हैं। घोष में केवल नाद का उपयोग होता है, जबकि अघोष में केवल श्वास का
होता है इस प्रकार। उदाहरण के लिए हम देखेंगे अघोष वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो क ख च छ ट ठ त थ प फ स ख स। जबकि घोष वर्ण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सारे स्वर वर्ण जो होते हैं वे क्या होते हैं दोस्त, घोष होते हैं। और य र ल व और ह ये भी क्या होते हैं, हमारे घोष वर्ण होते हैं। इस प्रकार से दोस्त हमारे घोष व अघोष वर्ण होते हैं। अब कुछ एक्सरसाइज हैं उन्हें हम देख लेते हैं।